नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस और उसमें हमने क्या पढ़ा था अभी तक, एक स्ट्रेट लाइन के वेरियस फॉर्म के बारे में पढ़ाई किया था हमने। और आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का सोल्यूशन। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। मतलब हमको यहाँ पे 1 to 8 एक्सरसाइजेज तक ये देखना है, हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें कंडीशन जो है दी हुई हैं 1 से 8 तक की एक्सरसाइजेज में। ठीक है, तो पहला क्या है कंडीशन, देखिए पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, हमने एक्स और वाई एक्सेस के इक्वेशन को पढ़ा भी था, आप फिर से एक बार देख लीजिए। हमें अगर यहाँ पे कहा गया है कि इक्वेशन फॉर एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस का हमको एक्सिस का इक्वेशन चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस जो है एक्सिस का जो है प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कंबाइन किया गया था इसलिए एक्सेस लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस का अगर हम फॉर्म देखें तो देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलेगी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जीरो होगी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं वाई इक्वल टू जीरो, जो पहला इक्वेशन में पहला दिया है y इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सिस का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए हुआ। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस की देखें, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन निकालें तो यहाँ पे देखिए हमको वाई कोऑर्डिनेट तो मिलेगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि हमें एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब x जो है हर पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो किस चीज़ का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन फॉर y एक्सिस। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर y एक्सिस। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था, x और y एक्सिस के लिए इक्वेशन फाइंड करना था, तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या कहा गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 and 3 विथ स्लोप 1/2। मतलब यहाँ पे जो लाइन दी गई है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो जो लाइन दी गई है क्या कर रही है, -4 and 3 से पास हो रही है और स्लोप कितना है उसका, स्लोप क्या है 1/2। तो इक्वेशन ऑफ, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 विथ स्लोप m क्या होता है, वो ये इक्वेशन क्या होती है, हमने इसको पढ़ रखा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए यहाँ पे अगर आप x नॉट y नॉट लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे y माइनस वाई नॉट इंटू m x माइनस x नॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू छूट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे y1 क्या है 3, तो हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस, माइनस एक बार हो रहा है तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, सबको हम एक साइड में कर लेंगे, तो x प्लस 4 यहाँ पहले से है तो x ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए y इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये सॉरी 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इस साइड में y -2y हो जाएगा, y आएगा तो -2y। अब देखिए -6 था, इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 पहले से था प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये किस लाइन का इक्वेशन है, जो -4 और 3 से पास हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे स्लोप क्या दिया है, m की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/2 और पॉइंट क्या दिया है -4 and 3। ठीक है, तो इससे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज। वैल्यूज किसकी पुट करेंगे आप, m की, x1 की और y1 की। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ, पहले आप इसको लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। अब यहाँ पे चाहे आप x1 y1 लिखिए चाहे x0 y0 लिखिए, चलिए x1 y1 हम पहले लिख चुके हैं, x0 y0 लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कोई फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, x0 y0 विथ स्लोप m। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में पासिंग थ्रू 0 0 एंड m इक्वल टू कितना दिया है, m इक्वल टू m ही दिया है, स्लोप m दिया, आप लिख दीजिए स्लोप m यहाँ पे, m इक्वल टू m लिखने में अच्छा नहीं लगेगा, स्लोप m। ठीक है, ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमने ये लिखना भूल गए कि इसका इक्वेशन क्या होता है, लिख देते हैं। क्या होता है इक्वेशन, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m
x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये इक्वेशन होता है। तो इस पे देखिए हमको मिला क्या है, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे x नॉट वाई नॉट क्या दिया गया है, x नॉट वाई नॉट क्या है, ये क्या है देखिए 0 0 और स्लोप कितना दिया हुआ है m, स्लोप इक्वल टू m। तो अगर हम इस पे पुट कर दें, इसको आप इक्वेशन बना लीजिए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। इस पे अगर हम पुट कर दें वैल्यूज तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स जो है उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जो कि ओरिजिन से पास होती है 0 0 से। ठीक है, उसका स्लोप m है। ठीक है, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में देखिए यहाँ पे दिया गया है पासिंग थ्रू 2√3। ठीक है, 2 and 2√3 एंड इंक्लाइंड विथ x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि x एक्सिस से 75 डिग्री पर इंक्लाइंड है और जो है किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2 and 2√3 से। तो यहाँ पे देखिए x नॉट वाई नॉट क्या दिया हुआ है, 2 and 2√3 एंड देखिए यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, m होता है tan थीटा, यहाँ पे थीटा दिया है 75 डिग्री, tan 75 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। आप भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो tan 75 को क्या लिख सकते हैं आप, tan 45 प्लस 30। ये कितना हो जाएगा, tan 45 प्लस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 tan 30। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, a प्लस बी का एक्सपेंशन होगा तो ये 1 माइनस 1 बाई √3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो tan 75 डिग्री कितना आ गई, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिए हमको x नॉट वाई नॉट पता है और m पता है। इसको अगर हम पुट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए पुट करते हैं। तो देखिए y माइनस वाई नॉट कितना है, 2√3 इक्वल टू m कितना है, इसको पुट कर दीजिए, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू x माइनस कितना है 2। ठीक है, x माइनस 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको √3 माइनस 1 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू √3 माइनस 1 इंटू माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1। इधर कितना हो जाएगा, इस साइड में देखिए √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए x और y को एक साइड कर लेंगे तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई। देखिए √3 माइनस 1 इंटू वाई। अब ये क्या है, देखिए दोनों साइड ये 2√3 प्लस में है, ये भी 2√3 माइनस में है, तो ऐड हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इधर में 2√3 माइनस में है, इसको लिख देते हैं पहले। ठीक है, माइनस 2√3 माइनस 2। अब ये इस साइड में आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट को इसको ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2√3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब देखिए प्लस हो गया था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2√3 इक्वल टू 0। सबको एक साइड में हम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 6 हो जाएगा और ये 6 में 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 2√3 माइनस में है, 2√3 माइनस में है तो क्या हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 वाई। देखिए ये कितना है 4 है, तो अगर यहाँ पे हम 4 यहाँ पे -4 कॉमन ले लें, देखिए ये भी 4 हो गया था, तो √3 प्लस √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आप सॉल्व करके देख लेंगे, सेम आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गया, जो है 2√3, जो लाइन 2 एंड 2√3 से पास हो और कितना हो, एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो 75 डिग्री, उसका इक्वेशन आ गया √3 प्लस 1 एक्स माइनस √3 माइनस 1 वाई माइनस 4 √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंटरसेक्टिंग दी एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। मतलब यहाँ पे देखिए एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन में, एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया है 3 यूनिट्स
टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखिए अगर ओरिजिन के लेफ्ट जाते हैं तो एक्स एक्सिस पे जो भी हमको वैल्यू मिलती है वो निगेटिव होती है, तो ये लेफ्ट में है इसलिए -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या गया है विद स्लोप -2, तो यहाँ पे स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप m इक्वल टू -2 यहाँ पे दिया है। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट पता होता है तो क्या होता है इसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ठीक है, जहां पे d क्या है, आप यहां पे इसको d लिख सकते हैं, d क्या है -3 और m क्या है -2, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे y इक्वल टू -2 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको जो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो y इक्वल टू -2x -6, सबको एक साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपने इसके पहले थ्योरी जो है उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंटरसेक्टिंग दी वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स एबव द ओरिजिन। यहाँ पे क्या दिया गया है, वाई इंटरसेप्ट क्या दिया गया है छठे पे, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है 2 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा गया है, एबव दी ओरिजिन। देखिए ओरिजिन के एबव वाई पे जो वैल्यू मिलती है सारी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे 2 जो है पॉजिटिव होगा। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप यहाँ पे दिया गया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो एम क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, m इक्वल टू tan थीटा होता है, स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है, थीटा क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो है लाइन जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से वही होता है। तो यहाँ पे हमको थीटा 30 दिया हुआ था तो tan थीटा 1/√3 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 1/√3। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन, देखिए स्लोप दिया हुआ है एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है। इस पे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, जहां पे c क्या है, c जो है हमारा y इंटरसेप्ट जो है उसको बोलते हैं, यहाँ पे c इक्वल टू 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1/√3 x प्लस 2। अब √3 का जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3y इक्वल टू x प्लस 2√3। अगर सबको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 and 1 and 2 - 4। यहाँ पे हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि -1 1 से पास हो और 2 - 4 से पास होती है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एज क्या था y माइनस y1 इक्वल टू m, यहाँ पे m नहीं है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे x1 -1 है, y1 क्या है 1 है, x2 2 है, y2 क्या है -2 है। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो y माइनस देखिए y1 माइनस में 1 होगा इक्वल टू y2 क्या है -4 -1 डिवाइडेड बाई देखिए x2 क्या है 2, x2 यहाँ पे 2 है 2 और x1 क्या है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, x माइनस x1 माइनस है तो ये भी x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y माइनस y1 इक्वल टू -5/3 इंटू x + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3 का, ये कितना हो जाएगा 3y - 3 इक्वल टू -5x - 5। सबको एक साइड में लेके जाएंगे। देखिए -5x साइड में आएगा प्लस हो जाएगा तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 3y। देखिए यहाँ पे -2 है, -3 पहले से है, प्लस इधर से -5 जब इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा +5 हो जाएगा, +5 से -3 जाएगा तो +2 बचेगा, +2 इक्वल टू 0। तो यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। यहाँ पे ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है 5 यूनिट, ठीक है। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि जो है नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेयर पी क्या दिया हुआ है, पी क्या दिया है 5 यूनिट्स एंड अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे ये हमको दिया हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एक्स इंटू √3/2 प्लस वाई इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू 5। देखिए 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1/2 दोनों में कॉमन है। तो इसको हम जो है इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप कैसे भी लिखिए, दोनों जो है इसके राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल PQR है, उसके वर्टिसेस जो है दी गई हैं। तो पहले आप इसको PQR बना लीजिए, ठीक है, PQR, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्रायंगल PQR है, उसकी वर्टिसेस क्या है, P के कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, Q के क्या है, तो आप इसको चाहे यहाँ पे P मान लीजिए, P को 2 1 कर लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो Q है जो है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको इधर कर लीजिए, लेफ्ट साइड में कर लीजिए, -2 और 3। ये क्या है, ये Q कोऑर्डिनेट है। एंड R के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 4 और 5। देखिए ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये जो है थोड़ा इस साइड में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ में होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो हमको जो है वर्टेक्स R से जो मीडियन जाती है उसका इक्वेशन पास करना है, ठीक है। ये मीडियन जो है PQ को कहाँ पे डिवाइड करेगी, मिड पॉइंट पे, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट अगर मान लीजिए इसके x और y हो जाएंगे x1 y1, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता है 4 और 5। तो हमको क्या हो जाएगा, दो लाइन से पास होने, अगर हम x1 y1 फाइंड कर लें तो हम जो है उसके बाद दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, तो वही जो है इस मीडियन का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो x1 y1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x1 y1 है क्या, मिड पॉइंट है QP का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो देखिए x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 -2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा -2 प्लस 2/2, y क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2। ये कितना हो जाएगा, x आ गया 0 और ये सॉरी यहाँ पे हमने x, चलिए इसको x0 कर लीजिए, इसको y0 कर लीजिए, x0 y0, x0 कितना आ गया 0, y0 कितना आ गया 2, इसको आप x0 और y0 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0 और 2, ठीक, क्या कोऑर्डिनेट आ गया मिड पॉइंट का 0 और 2। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या होगी, ये किसके बराबर होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस किस पॉइंट से पास हो रही है। देखिए मीडियन क्या है, जो R और इस पॉइंट से पास हो रही है, को अगर आप M मान लीजिए तो R और M से पास हो रही है, जो M के कोऑर्डिनेट क्या है 0 2। तो किस किस पॉइंट से पास हो रही है 4 और 5 एंड 0 और 2। 4 और 5 आप लिख लीजिए पहले 0 और 2 एंड 4 और 5। क्या हो जाएगा, इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसी में हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू
y2 देखिए यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 2 y1 2 है डिवाइडेड बाई x2 कितना है 4, x2 यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है। 4 माइनस x1 कितना है 0 इंटू x माइनस 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 4 इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4y माइनस 8 इक्वल टू देखिए कितना है 5 में से 2 जाएगा 3, तो कितना बचेगा 3x, ठीक है। अब जो है इसको जो है एक साइड में कर लेंगे सब, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यही जो है मीडियन का इक्वेशन है, ठीक है, जो वर्टेक्स R से पास होगी, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 and 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6। मतलब कहा गया है कि यहाँ पे एक लाइन है जो कि -3 and 5 से पास हो रही है और वो एक दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है 2 5 एंड -3 and 6, ठीक है। तो हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मतलब पहला क्या कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन है जो कि 2 और 5 से पास हो रही है और -3 और 6 से पास हो रही है। ये लाइन हमको दी गई है और हमको जो है इसके परपेंडिकुलर लाइन का एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर है, इसका जो है हमें इक्वेशन फाइंड करना है। और ये लाइन जो है पास हो रही है किससे, -3 और 5 से पास हो रही है, ठीक है। हमको इतनी जानकारी इसके बारे में है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमको रिक्वायर्ड लाइन है, देखिए हमको एक पॉइंट पता है यहाँ पे, अगर हमको इसका स्लोप पता चल जाए तो हम लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो हम इसका स्लोप मान लेते हैं कि m है, रिक्वायर्ड लाइन इज m, ठीक है। इसका जो है स्लोप m है और अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, एंड हम मान लेते हैं दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या है, लाइन इज m1। तो यहां से m1 क्या हो जाएगा, m1 क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, y2 क्या है 5 माइनस y1 यहाँ पे 6 है डिवाइडेड बाई x2 क्या है 2 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -1/5, ठीक है। m1 कितना आ गया -1/5। हमने यहाँ फार्मूला कौन सा यूज किया है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फार्मूले से हमने यहाँ पे m1 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए हम जानते हैं वी नो दैट इफ टू लाइन्स विथ slope m1 and m2 are perpendicular, देखिए अगर दो लाइन हमारे पास है उनके स्लोप m1 और m2 है और परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करिए, m1 को हमने क्या माना था, m इंटू m2 कितना है -1/5 इक्वल टू -1, ठीक है। m1 इंटू -1/5 इक्वल टू -1, तो यहाँ से m कितना आ गया 5, m की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको इस लाइन का स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट पता चल गया। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 विथ स्लोप कितना है 5, क्या हो जाएगा, देखिए एक पॉइंट और स्लोप पता है, क्या होता है इसका फार्मूला y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। इसी पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट क्या है 5 इक्वल टू m की वैल्यू 5 है, x माइनस एक्स नॉट कितना है -3 है तो ये +3 हो जाएगा, +3, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। अब सबको एक साइड में करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5x माइनस वाई, देखिए -5 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा +20 इक्वल टू 0, ठीक है। यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो -3 और 5 से पास हो रही है और -3 6 एंड 2 और 5 से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11th क्वेश्चन में कहा गया है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 एंड 3। यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, 1 0 एंड 2 और 3, ठीक है। डिवाइड्स इट इन रेशियो 1:n, ठीक है। मतलब देखिए लाइन जो हमको इक्वेशन फाइंड करना है वो इस जो है लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर ये 1 है तो ये n है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या कहा गया है कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब यहाँ से ये लाइन ऐसे पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये लाइन L है मान लेते हैं, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमको जो है इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हम जो है स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना पड़ेगा जो कि 1 0 एंड 2 एंड 3 से पास हो रहा है। दूसरा चीज क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगर ये कोऑर्डिनेट m है, ये पॉइंट m है तो कोऑर्डिनेट ऑफ m फाइंड करना है। कैसे, वो जो है 1 0 एंड 2 3 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:n के रेशियो में, ठीक है। तो आप देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा। देखिए आप इसको चाहे तो उसमें लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1 and 0 and 2 3 and perpendicular to the line passing through 1 0 and 2 3। ये आप लिख सकते हैं, हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ m फाइंड करेंगे, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:n के रेशियो में, किसको, 1 0 एंड 2 और 3 को, ठीक है। तो क्या होता है nx1, तो n x क्या हो जाएगा, nx1, x1 हमारा 1 है, n इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, ठीक है, 1 प्लस n। और y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ny1, n इंटू 0 प्लस 1 इंटू y2 3 डिवाइडेड बाई n 1 प्लस n, 1 प्लस n, ये हो जाएगा। अब देखिए x क्या हो गया, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, और y क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, 3/1 प्लस n। ये जो है m के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब जो है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, देखिए यहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू 1 0 एंड 2 3, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 3 माइनस 0, m अगर फाइंड m1 जो है 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ये कितना आ गया 3/1, तो m1 कितना आ गया 3। अगर इसका स्लोप m1 था, इसका स्लोप m है, ये लाइन मान लीजिए आप L1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंस लाइन्स L एंड L1 आर परपेंडिकुलर, तो ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, m इंटू m1 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा m इंटू 3 इक्वल टू -1, तो m यहाँ से कितना आ गया -1/3, ठीक है, -1/3। तो देखिए हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया m का, और इसका स्लोप मिल गया हमें -1/3। अब जो है स्लोप और पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है, 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n, 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n एंड 3/1 प्लस n हैविंग स्लोप कितना है -1/3, ठीक है। तो देखिए पॉइंट और स्लोप फॉर्म से हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो y माइनस 3/1 प्लस n, ठीक है, y माइनस 3/1 प्लस n इक्वल टू m क्या है -1/3 इंटू
x माइनस 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, कौन सा फार्मूला हमने लगाया है यहाँ पे? फार्मूला है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया है। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस एन को y मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 1 प्लस 1 को x में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इंटू 1 प्लस एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन इक्वल टू माइनस 1/3। ये कितना हो जाएगा? x इंटू 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एन दोनों साइड में कैंसिल है, दोनों साइड में है डिवाइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 इस साइड में, माइनस 3 को हम इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 इंटू 1 प्लस एन वाई, अब देखिए माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ये माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हो जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एन। ठीक है, अब देखिए हम सबको एक साइड में ले आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? n प्लस 1 प्लस एन लिखे चाहे n प्लस 1 लिख दें x। अब देखिए ये इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 वाई। ठीक है, अब देखिए माइनस 2 पहले से था, ये इस साइड में आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 11 माइनस एन। अब इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस 11 प्लस, चाहे आप n प्लस 11 कर दें। ठीक है, माइनस n प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि 1 0 एंड 2 3 से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और इस लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12th क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमको एक जो है लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल कट ऑफ ये जो है इंटरसेप्ट कट ऑफ करती है। तो ये जो दोनों इंटरसेप्ट होंगे वो a और a के होंगे। ठीक है, मान लेते हैं a और a हैं। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 and 3। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो 2 and 3 से पास भी हो रहा है। मतलब एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो है इक्वल कट ऑफ कट करती है। ठीक है, इक्वल कट ऑफ बनाती है और पॉइंट 2 and 3 से पास होती है। तो हमको यहाँ पे जो है इस लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर a का कट ऑफ फाइंड बनाती है। ठीक है, लेट द लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट a, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट हम a मान लेते हैं। ठीक है, ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक ग्राफिकल कट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देन फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वी हैव, क्या होता है? ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये होता है, हमने यहाँ पे दोनों को a माना है, तो क्या मिल जाएगा हमें? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू a, सॉरी 1, y बाई ए इक्वल टू 1, हमने a माना है दोनों को, इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है, तो हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू a। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दिया गया है कि लाइन हमारी 2 and 3 से पास भी होती है। सिंस लाइन पासेस थ्रू 2 and 3, then putting x equal to 2 and y equal to 3 in equation फर्स्ट। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 इक्वल टू a। तो यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे हम? a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पुटिंग the value of a in first the required equation of line क्या मिल गई हमें? x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमसे जो बोला गया था
ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो है इक्वल कट ऑफ इंटरसेप्ट करती है और 2 और 3 से पास करती है, ठीक है। तो कट ऑफ इक्वल कितने आ गए, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 5 आ गई, तो दोनों पे ये 5 का कट ऑफ बनाती है, ठीक है, इंटरसेप्ट बनाती है 5 का, ठीक। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 and 2, ठीक है। लाइन जो है हमारी 2 and 2 से पास कर रही है एंड कटिंग द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक लाइन है जो 2 and 2 से पास हो रही है और जो है वो एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रही है उनका सम जो है 9 है। तो यहाँ पे कहा गया है लेट ए एंड बी द इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस पर ए का इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस पर बी का इंटरसेप्ट बनाती है एंड गिवन दैट ए प्लस बी इक्वल टू 9, ठीक है। तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, बी इक्वल टू ए 9 माइनस ए, ठीक है, बी इक्वल टू 9 माइनस ए। यहाँ पे हमको जो बी मिल गया और 9 माइनस ए मिल गया, तो इंटरसेप्ट क्या हो गए, हेंस इंटरसेप्ट्स आर ए एंड 9 माइनस ए। इंटरसेप्ट हमको क्या मिल गए, ए एंड 9 माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में रख देंगे। फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वी हैव, हमको यहां पे क्या मिल जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई 9 माइनस ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसका एलसीएम ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस ए इंटू 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप चाहे एक इक्वेशन बना लें और इस पे देखिए लाइन जो है हमारी 2 and 2 से पास हो रही है, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 and 2 पॉइंट से पास हो रही है। दिस इंप्लाइज दैट हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहां पे 2 and 2 पुट कर देंगे, तो 9 माइनस ए इंटू 2 प्लस ए इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 9a माइनस ए स्क्वायर, 9a माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 2a, यहां पे 18 माइनस 2a हो गया प्लस 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस सबको एक साइड में ले आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। अब 18 का फैक्टर ऐसा करना है जिसको सम करने पे हमारा 9 आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 and 3, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर a माइनस ए कॉमन ले ले पहले से, तो a माइनस 6 बच गया और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिए तो a माइनस 6 बच गया इक्वल टू 0। a माइनस 6 पूरे से कॉमन लिए तो क्या बच गया a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या इंप्लाई कर गया a इक्वल टू 3 और 6। तो a की दो वैल्यू यहाँ पे 3, a की वैल्यू क्या आ गई 3 and 6, ठीक है। तो अगर हम a इक्वल टू 3 लेते हैं, इफ a इक्वल टू 3 तो इंप्लाई कर जाएगा b इक्वल टू कितना था 9 माइनस है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, यहाँ पे सॉरी इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। जब a इक्वल टू 3 लिए हैं, a इक्वल टू 3 लिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, ठीक है। a इक्वल टू 3 है तो इक्वेशन 1 विल बिकम क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, देखिए यहाँ पे देखिए a इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y
इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो 27 माइनस a स्क्वायर मतलब 9, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 18। तो यहाँ पे देखिएगा सब में 3 कॉमन ले रहे हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 6 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। जब हमने a इक्वल टू 3 लिया तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब व्हेन a इक्वल टू 6 तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 9 माइनस a मतलब 3x हो जाएगा ये प्लस 6y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 माइनस 36, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर यहाँ पे हम देखें, सॉरी हाँ यहाँ से 3 कॉमन लिए हैं, ठीक है यहाँ पे 3 कॉमन लिए हैं तो क्या हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसको इक्वल लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा हमने 3 कॉमन लिया तो केवल y बचेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये केवल y बचेगा, ये y रहेगा, ठीक है, ये केवल y रहेगा। तो इक्वेशंस क्या आ गई हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 14th क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि हमको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 0 एंड 2 से पास हो रही है एंड 2π/3 का एंगल बना रही है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे देखिए m क्या हो जाएगा tan 2π/3, ये कितना हो जाएगा tan, कितना हो जाएगा ये tan 90 प्लस, मतलब यहाँ पे आप 90 को लिख सकते हैं π/2 प्लस, देखिए अगर इसमें 2π/3 से π/2 यहाँ पे निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4π माइनस 3π/6 इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा π/6, ठीक है। यहाँ ये इंप्लाई कर गया m इक्वल टू इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस cot π/6, माइनस cot π/6, cot π/6 कितना होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस √3, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं m कितना आ गया हमारा, m आ गया माइनस √3, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं आगे, m इक्वल टू tan 2π/3 इक्वल टू माइनस √3, m की वैल्यू हमारी माइनस √3 आ गई है, ठीक है। इसमें देखिए भी एक चीज और कह रहा है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब उसके लिए भी m की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ठीक है। मतलब देख लीजिए इसको हम बना दे रहे हैं, एक लाइन जो हमारी पहली लाइन है वो 0 एंड 2 से पास हो रही है, देखिए 0 एंड 2 से पास हो रही है, मतलब यहां से पास हो रही है, ठीक है, सॉरी ये 2π/3 है, ठीक है, ये 0 एंड 2 से पास हो रही है। और कहा गया है कि हमको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो हो, ठीक है। यहाँ पे ये 0 एंड -2 हो जाएगा और इसके पैरेलल होगी तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। लाइन पैरेलल है दोनों, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे 0 एंड -2 से जा रही है। तो हमको अब m की वैल्यू दोनों के लिए पता चल गई है और पॉइंट्स क्या है 0 2 0 -2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आगे, पहले के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 0 2 एंड हैविंग स्लोप कितना है -√3, क्या होता है y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0, ये फार्मूला होता है, इसमें हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 0 एंड 2 है तो 2 इक्वल टू -√3 x माइनस 0, ठीक है। तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, देखिए y माइनस 2 इक्वल टू
माइनस रूट 3x, ठीक है, इंप्लाई कर जाएगा रूट 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जो हमको पहला बोला गया था कि 0 और 2 से पास हो रही है, स्लोप कितना है 2π/3, उसकी इक्वेशन क्या आ गया रूट 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये कह रहा है कि 2 यूनिट्स का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं वाई एक्सिस पे, नहीं तो आप पॉइंट के फॉर्म में इसी पे रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो -2 है इसको +2 आप कर देंगे बस, नहीं तो ये इंटरसेप्ट दिया है तो हम जानते हैं फ्रॉम फॉर सेकेंड लाइन, आप लिख लीजिए फॉर सेकेंड लाइन के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस पे दिया गया है 2 यूनिट बिलो दी वाई एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन वाई एक्सिस पे है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस फॉर्म वी हैव, ये फॉर्म क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे देखिए y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस सी, देखिए c की वैल्यू जो है निगेटिव है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। अब हम इसको एक साथ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो दूसरी लाइन है इसके पैरेलल है और y एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट काट रही है बिलो दी ओरिजिन, क्या हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 14th क्वेश्चन के दोनों लाइंस का इक्वेशन आ गया। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15th क्वेश्चन में कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 and 9। मतलब हमारे पास अगर जो है एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, इससे हमने जो है परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कहाँ मिल रही है, मान लीजिए पॉइंट M है, ये O है, ये लाइन L है, ये कहाँ मिल रही है -2 and 9 पे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है। देखिए ये परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसकी डिस्टेंस जो है ये पॉइंट 0 है, 0 है, ओरिजिन है, तो 2 पॉइंट है पता है, जिनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं और वो डिस्टेंस क्या आएगी P आएगी, ठीक है। और दूसरा चीज हमने देखा था, ये जो एंगल बनाएगी यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस से, ये अल्फा होगा। और हमने 4 केस बना, जब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको 4 केसेस बताए थे और चारों केसेस में देखा था कि जो हमारा यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन अल्फा आएगा वो चाहे जिस कोऑर्डिनेट में हो, अगर कॉस अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड साइन अल्फा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हो जाएगा, साइन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल इतना ही होगा, हमने ये पढ़ा था पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर बेस की बात करें तो बेस कितना है, ये -2 है यहाँ तक, अगर ये n है तो, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएगा -2 and 0, ये चीज, तो ये डिस्टेंस -2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, देखते ही हमको पता चल गया कि ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन वी हैव, नॉर्मल फॉर्म क्या पढ़े थे हम लोग, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो यहाँ पे p क्या होगी, p जो है o और m के बीच की डिस्टेंस होगी। तो p क्या है, देखिए यहाँ पे p इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन o एंड m। एक्चुअली में p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस o और p के बीच की जितनी है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए √9 - 0 सॉरी -2 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया √85, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, 85 आ गया। और अगर यहाँ पे कॉस अल्फा की बात की जाए, कॉस अल्फा हमने 4 केसेस पढ़े थे, चारों में यही था कि कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, ये कितना आ गया हमारा रूट में 85 आ गया, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस रूट में 85 आ गया। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस क्या है ON अपॉन OM, ठीक है। तो यहाँ से कॉस अल्फा क्या आ गया, ON कितना है -2 डिवाइडेड बाई ON सॉरी OM कितना है रूट में 85, ठीक है। और साइन अल्फा की बात की जाए,
साइन अल्फा क्या हो जाएगा, mn डिवाइडेड बाई OM, mn डिवाइडेड बाई ON, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, mn कितना है 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √85, ठीक है। ये आ गया। हमने चारों केसेस में देखे थे, केवल ये जो है mn और ON पे डिपेंड कर रहा था, इसके उससे साइन से हमें कोई मतलब नहीं था। OM की साइन जो थी वही साइन यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमको मिल गई cos अल्फा, साइन अल्फा और p की वैल्यू मिल गई। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा, cos अल्फा क्या है -2/√85 x इंटू -2/√85 प्लस यहाँ पे y इंटू 9/√85 इक्वल टू √85। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, -2x प्लस 9y इक्वल टू 85। अगर इसको एक साइड में सब करके लिखें तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, जिस लाइन पे हम परफेक्ट ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमको -2 और 9 पे मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 16th क्वेश्चन। द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। मतलब हमारे पास एक कॉपर की रॉड है, तो उसका लेंथ जो है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है किसका, टेम्परेचर C का, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इक्वल टू 124.942 when C इक्वल टू 20 एंड L इक्वल टू 125.134 when C इक्वल टू 110 एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ C, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, अभी तक हम लोग XY ले रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे C और लेंथ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो है लेंथ और L है वो लीनियर लेंथ है वो X का लीनियर फंक्शन है। अभी तक क्या होता था, y जो होता था x का लीनियर फंक्शन होता था, अभी यहाँ पे लेंथ है सेल्सियस का फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। और कहा गया है कि किसी एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर हमारा C 20 था, C अगर 20 था तो L कितना था 124.992, ठीक है, ये पॉइंट A था मान लीजिए, और यहाँ पे पॉइंट B है, ये क्या है, अगर C 110 है, अगर C 110 है तो L कितना आ गया है, देखिए 125.134, कितना आ गया है 125.134। तो देखिए एक लाइन है हमारे पास, इस पे हमें 2 पॉइंट A और B पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हमको जो है यहाँ पे L को एक्सप्रेस करना है C के टर्म में, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन बना देंगे। देन फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से जा रही है, क्या हो जाएगा L माइनस L1, L1 क्या है 124.992, ठीक है, 942 है, सॉरी 124.942 इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है L2 माइनस L1, मतलब होता था Y2 माइनस 1, तो यहाँ पे Y की जगह पे L है, तो L2 माइनस L1। L2 क्या है देखिए 125.134 माइनस 124.942 डिवाइडेड बाई C2 माइनस C1। C2 क्या है 110 है, C1 क्या है 20 है, इंटू C माइनस C1 कितना है 20। कौन सा फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जहाँ पे देखिए x की जगह पे c है और y की जगह पे l है, ठीक है। हमने इस फार्मूले का यूज यहाँ पे किया। अब जो है 124.942 को हम राइट साइड ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा l इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 2 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब 13 में 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक है। और ये 0 हो गया था तो इसमें से कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 गया तो 1 हो गया। 0.192 डिवाइडेड बाई 19 C माइनस 20, अब ये क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 124.942, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे
एल को हमने सी के लीनियर फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यही हमसे यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था टफ है, बस यहाँ पे एक लाइन पे 2 पॉइंट हमें दिए गए थे। लाइन जो किस पे थी, एल का लीनियर फॉर्म था सी के टर्म में, तो उस पर हमें 2 पॉइंट दिए गए थे, तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का हमने इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं 17th क्वेश्चन। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ईच वीक एट RS 14 पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से कितना बेच ले रहा है हर हफ्ते, 980 लीटर्स एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट RS 16 पर लीटर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट अ लीनियर, यहाँ पे कहा गया है कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट RS 17 पर लीटर। मतलब कहा गया है कि एक जो है मिल्क स्टोर का ओनर है, वो देखता है कि अगर वो जो है मिल्क को 14 रुपए पर लीटर बेचता है तो एक हफ्ते में जो है 980 लीटर बेचता है, 16 रुपए पर लीटर बेचता है तो 1220 लीटर बेचता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डिमांड है उसकी सेलिंग प्राइस है, उसको हम एक लीनियर रिलेशनशिप माने, तो हमको बताना है कि वो 70 रुपए पर लीटर में कितना दूध बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बनाते हैं तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस SP आप इसको मान लीजिए, और इसको क्या मानेंगे हम, डिमांड, इसको हम डिमांड मान लेते हैं। ठीक है, तो एक ही कह रहा है कि लीनियर रिलेशनशिप है, तो मान लेते हैं इस पे हम 3 पॉइंट A B C। A B C का मतलब सेलिंग प्राइस और डिमांड है, तो सेलिंग प्राइस अगर 14 लीटर है, 14 रुपए पर लीटर है, तो डिमांड कितनी है, 980 लीटर। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर 16 रुपए है तो डिमांड कितनी है, 1220 लीटर। और उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे अगर 17 हो जाए तो डिमांड कितनी हो जाएगी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमसे कहा गया, हमसे बोल दिया गया है कि लीनियर रिलेशनशिप मानना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, हमने यहाँ पे ABC मान लिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस A 14 980, B क्या है 16 12 20 एंड यहाँ पे देखिए 17 एंड D आर लाई ऑन ए लाइन, ये तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों कोलिनियर है, तो इंप्लाई क्या कर जाएगा, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू, अब किसी दूसरे दो के साथ स्लोप ले लें तो स्लोप ऑफ हम लोग यहां पे ले लेते हैं BC, दोनों बराबर ही होंगे, स्लोप ऑफ BC ये दोनों बराबर होंगे, तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, तो 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 16 माइनस 14। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो d माइनस 1220 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 17 माइनस 16। कौन सा फार्मूला लगाए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 4 ये 240 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू d माइनस 1220 डिवाइडेड बाई 1। अब अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 1220 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो d इक्वल टू डिमांड मतलब कितनी आ गई, 1220 प्लस 120। ठीक है, तो यहां से देखें तो d कितना आ गया, 1220 में 120 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1340 लीटर। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, ही कुड सेल 1340 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ वीक एट कितना है, 8 RS 17 पर लीटर। ठीक है, रुपये 17 पर लीटर अगर वो बेचे तो कितना बेच देगा, 1340 लीटर पर हफ्ते में, और यही हमसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ 10th क्वेश्चन में कहा गया है, P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, AB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट
बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक लाइन सेगमेंट है एक्सिस के बीच में है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, तो उसका जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमको दिखाना है कि वो लाइन कौन सी है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। इसको अगर हम ए मान लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड 0, इसको बी मान लेते हैं 0 एंड वाई। ये क्यों हो रहा है आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है पॉइंट बी, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई की वैल्यू जो आएगी भी हम देखेंगे। और ये ए पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि पी इसका मिड पॉइंट है, तो पी जो है इसको 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और ये कितना है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंस पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जो है एक्स एंड 0 एंड बी 0 वाई, तो ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2। अगर हमको मिड पॉइंट निकालना था तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। तो हमारा मिड पॉइंट क्या है, a इक्वल टू एक्स प्लस 0 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2a, ठीक है, x इक्वल टू 2a। तो ये कितना हो गया, ये 2a हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए b कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई बाई 2। तो यहाँ से y कितना आ गया, 2b, ठीक है। तो यहाँ से y जो है 2b आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2a 0 एंड 0 2b, इसको हमने कैलकुलेट किया तो इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है इस पे जो है एक एक्सेस पे जो है इंटरसेप्ट भी पता है हमें और 2 पॉइंट भी पता है, तो चाहे हम 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लें, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लेते हैं। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म से करते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वी हैव, क्या होता है इंटरसेप्ट में, x बाई ए, तो a यहाँ पे क्या है, 2a है, देखिए, ठीक है, प्लस y बाई बी होता है, तो 2b है इक्वल टू 1। तो यहाँ से x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 2 आ गया, जो कि हमसे प्रूव करने को कहा गया था। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया यहाँ पे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही प्रूव करना था कि ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19th क्वेश्चन में कहा गया है, एकदम 18th क्वेश्चन की तरह है। पॉइंट R जो है इसके कोऑर्डिनेट h के हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। अभी जो है 1:n, मतलब मिड पॉइंट था 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता था, ये जो है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको जो है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट R दिया गया है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं, फिगर्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए आप a, x 0, ये b 0 y, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। और पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा r है, इसके कोऑर्डिनेट h के हैं, जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इतना हमको दिया गया है और इसके बाद हमको इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सिंस r जो है कोऑर्डिनेट क्या है, h के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन a एंड b, a क्या है, x एंड 0 एंड b 0 एंड y इन द रेशियो 1:2, ठीक है। 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट x क्या हो जाएगा, देखिए nx1, तो 2x1 प्लस mx2, तो x2 यहाँ पे 0 है, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो क्या हो गया, ये इंप्लाई कर गया x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये क्या है h,
तो इम्प्लाई कर जाएगा h इक्वल टू 2x/3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x इक्वल टू कितना आ गया 3h/2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3h/2 एंड 0। ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3h/2। ठीक है, सिमिलरली अगर k देखें तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। क्या ny1 मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई आप कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए k इक्वल टू कितना आ गया y/3। तो यहाँ से आप देखेंगे y इक्वल टू 3k आ गया। ठीक है, तो ये 3k हो गया। तो अब हमारे पास जो है ये पॉइंट कितना आ गया 0 व 3k आ गया। देखिए ये जो है इंटरसेप्ट हमको मिल गए 3h/2 एंड 3k, या तो 2 पॉइंट मिल गए तो हम किसी भी इक्वेशन का यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है सेगमेंट वाला लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम, आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वी हैव, क्या होता है x/a क्या है 3h/2, x/3h/2 प्लस y/ कितना हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2h हो जाएगा, पहले 2x हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 2x/3h प्लस y/3k इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2kx हो जाएगा, k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इम्प्लाई कर जाएगा 2kx, 2 में k का मल्टीप्लाई हो गया 2x में और h का हो जाएगा y में, प्लस hy इक्वल टू 3h k हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हमसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 20th क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट 3 points 3 0 -2 -2 एंड 8 2 आर कोलिनियर। मतलब हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करके बताना है कि जो 3 पॉइंट दिए हैं ये कोलिनियर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले लेट a क्या है 3 0, b क्या है -2 -2 एंड c जो है 8 2 आर गिवन पॉइंट्स। ठीक है, हमने इसको मान लिया। तो देखिए तीनों पॉइंट जो है इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे 2 चीजें यूज कर सकते हैं, 2 तरीके। पहला क्या हो जाएगा कि पहले हम किसी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर लें, उसके बाद तीसरे लाइन को उस पर हम सेटिस्फाई करा के देखें। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो लाइन पे लाई करेगा, अगर वो लाइन जो है सेटिस्फाई हो गया तो मतलब लाइन पे लाई कर गया, अगर लाइन पे लाई कर गया तो कोलिनियर है। ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। या तो हम इन 2 पॉइंट से लाइन बना लें, या तो और इन दोनों पॉइंट से, या तो इन 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन बनाए, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि मतलब 2 पॉइंट है जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसमें हम तीसरे पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू a 3 0 एंड b -2 -2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y - y1 0 है इक्वल टू y2 कितना है -2 -0 डिवाइडेड बाई -2 -3 मतलब x2 - x1। अब ये क्या हो जाएगा x - 3। कौन सा फार्मूला y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, यहाँ पे x - x1। ठीक है, हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज किया। तो ये क्या आ गया y इक्वल टू देखिए -2 बाई -5 x - 3। ठीक है, ये -5 है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 2x - 6। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या आ गया 2x - 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। हमने 5y को इस साइड लाया तो माइनस हो गया और -6 को इस साइड ले गए तो प्लस हो गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब क्या लिखेंगे इफ
पॉइंट सी क्या है ये 8 0 लाइज ऑन लाइन फर्स्ट। अगर लाइन फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, लाई करेगा तो क्या होगा, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 8 एंड 2 है, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2 जो है फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो आप यहाँ देखिए 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया, मतलब कि जो हमारा जो पॉइंट सी है 8 एंड 2 वो लाइन 1 पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट सी क्या है 8 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो किससे, A 3 एंड 0 एंड B क्या है -2 एंड -2। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, पॉइंट सी क्या है 8 2 लाइज ऑन लाइन फर्स्ट, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए लाइन पे लाई करेगा। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, द गिवन पॉइंट्स, देखिए हमने 2 पॉइंट से लाइन बनाई और उस पे तीसरा पॉइंट जो है उसी लाइन पे ही मिल गया हमें। ठीक है, तीसरा पॉइंट उस लाइन पे है आर, तो हम लिख देंगे द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, यही हमसे प्रूव करने को कहा गया था कि हमको लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके दिखाना है कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो यही 20th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.2 का जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।